भ्रष्टाचारी। हाँ। अनुराग भदौरिया जी ने बहुत बढ़िया कहा, कांग्रेस जब थी कांग्रेस ने यही किया, लेकिन थोड़ा सा वो आटे में नमक था, अब नमक का आटा गूंथा जा रहा है, फर्क इतना है, थोड़ा ज्यादा हो गया। कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया, एजेंसीज का उपयोग किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी को भी प्रताड़ित किया था, ऐसी बात नहीं है, वो भी सीबीआई के चार्जशीट थे और लगातार इंक्वायरी हो रही थी। अब वो सीधा बदला है तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा होने के बाद यहाँ थोड़ा एक स्टेप आगे गया है। अब लगातार बात ये हो रही है, प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो गई क्या? मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि सीबीआई की या ईडी की रेड होना यह भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी पार्टी मानता हूं। ये पार्टी विद द डिफरेंस है, या चेहरा, चरित्र, चाल, ये सब देखा जाता है। खुशबू ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा है, इसलिए यहां भ्रष्टों की कोई जगह नहीं। लेकिन वर्तमान में जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, जिनके समर्थन से चल रही है, उनमें 2-2, 3-3 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की हुई है। उसके बाद भी वो विधायक का समर्थन सरकार ले रही है और सरकार में बनी है। तो इसका मतलब भाजपा उनको भ्रष्टाचारी नहीं मानती। प्रताप सरनाईक भ्रष्टाचारी नहीं है, ईडी ने भले ही प्रॉपर्टी जब्त की, तभी तो उनका समर्थन लेके सत्ता में है ना। तो इस हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी जब्त होना या ईडी की कार्रवाई करना, इसको एक तो भ्रष्टाचारी कहो मत, क्योंकि यदि यह भ्रष्टाचारी है तो फिर आप भी भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी का समर्थन लेके आप सत्ता में हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा पुलिस से डर सिर्फ चोर को लगता है। किसने कहा ये? अरे आजकल इज्जतदार आदमी पुलिस से दूर रहता है, इज्जतदार आदमी कोर्ट से जुड़ रहता है। किसी इज्जतदार आदमी के घर में पुलिस पहुंच जाए तो पूरा मोहल्ला देखता है कि इसने क्या गड़बड़ कर दी, पुलिस पहुंची। यदि सिक्योरिटी देनी हो तो मुझे तो ऐसा याद नहीं आता कि जबरन आके मेरे घर के सामने एकदम पुलिस लग गई, बोले वानखड़ी जी आपको सिक्योरिटी। अरे मैंने मांगी नहीं, मुझे थ्रेट आया। सबसे पहले पुलिस इन्फॉर्म करती है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आपको थ्रेट हुई है, आप थोड़ा सा मूवमेंट कम करिएगा और हम आपके लिए सिक्योरिटी देते हैं। वो सिक्योरिटी लेना न लेना ये मेरे संवैधानिक अधिकार है। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि थ्रेट होने के बाद भी उन्होंने कहा हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए और सिक्योरिटी नहीं दी, ये बात भी है। इसलिए ऑल ऑफ अ सडन एकदम सिक्योरिटी बढ़ती है। राघव जी ने कहा कि जब भी हम जाते हैं, हमने देखा कई बार पुलिस वहां रहती है, पुलिस की ब्रिकेटिंग होना और ऑल ऑफ अ सडन पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच जाना, इसमें बहुत बड़ी फर्क है। पुलिस की ब्रिकेटिंग तो हर जगह, मैं अभी गडकरी जी घर के सामने जाता हूं तो जेड सिक्योरिटी दिखती है मुझे, वो तो है वहां पे। और एकदम गडकरी जी के सामने मैंने आर्मी खड़ी देखी तो मैं तो पूछूंगा भैया क्या हो गया, एकदम ऐसा सवाल तो पूछूंगा ना, ये तो सवाल उठता है। तो जो हमें सुनने को मिल रहा है भाव वो ये मिल रहा है, जो हमें सुनने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि शायद क्योंकि यंग इंडिया के ऑफिस पर सील लगाई ना ईडी ने, तो उसके बाद शायद उनको डर था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसीलिए वो सिक्योरिटी मांगी थी। नहीं, प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर क्यों करेंगे, वो ईडी के मुख्यालय के बाहर करेंगे। इसके पहले भी जब ईडी पे राहुल गांधी को बुलाया गया तब ईडी ने बहुत पहले से ब्रैकेटिंग करके वहां से लोगों को आने से रोका है। बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि एजेंसियां अपना काम करती है। यदि आपने कुछ नहीं किया तो एजेंसी से डरना नहीं चाहिए। रही बात रण की, तो रण करेंगे ये तो बार बार बोला जाता है और एक बार बोला नहीं जाता। ये क्या ये पूछ के बोलेंगे विपक्ष को? अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला गया कि उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। किसने पूछा था भाई किसके नेतृत्व, कोई और नेतृत्व आ रहा है क्या? लेकिन खुद वो के बीजेपी ने बोला। सारी दुनिया जानती है 2014 से नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का ही है, लेकिन ये बोलना पड़ता है क्योंकि आपके कैडर को आपको एक्टिवेट करना होता है। ये बार बार ऐसी घोषणा होती है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी कम से कम दिन में 25 बार बोलते होंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। किसने रोका है लड़ने से? लड़ो, बार बार बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन ये बोल के आप एक परसेप्शन बनाते हो, आप राजनीति में हो, आप कोई भजन करने तो नहीं आए हो। इसलिए उन्होंने रण की बात सही कही। रही फिर संबित पात्रा की बोलने की, तो ना रण करने देंगे ना रन करने देंगे। संबित पात्रा वो असंवैधानिक हो सकते हैं, वो संविधान को नहीं मान सकते हैं, लेकिन रण करने की भी परमिशन इस देश को देनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा विरोध का अधिकार है, और रन करेंगे तो ये आपको देखना है कि ये रन ना करें। ओके। क्योंकि इसके पहले कई लोग रन करके चले गए बाहर, आप ही की सरकार होते हुए। उनको तो आपने रन करने दिया, रिले रेस समझ के उनको बैटन देते गए हाथ में, ये लो आपका पास परमिशन, चले जाइए। तो ये रन और रन की बात, ये तो शाब्दिक खेलमेल है। ओके। रही दूसरी बात, मैं सुरेंद्र राजपूत और प्रेम शुक्ला जी को दोनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि न्यूज 24 ये एक ऐसा चैनल है जहां मैं कम से कम आता हूं इसलिए कि यहाँ शालीनता बनी रहती है। तो यहाँ शालीनता बनी रहे। यदि शालीनता नहीं बनी रहे तो बाकी जगह तू मैं तो हम तो वैसे ही विड्रॉ हो गए।
अब ये लोग भले ही कहे कि हमको बुलाते नहीं है, लेकिन कई बार हमको बुलाने के बाद भी हम जाते नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक नहीं, अच्छा, और इस गुजारिश में, इस दरखास्त में भदौरिया जी ने कितना बढ़िया कहा। हाँ। उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनने कहा कि ठीक है हमारी भी कांग्रेस ने किया, हम थोड़ी मना करते। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस रास्ते पे आ गई, बीजेपी करेगी, बीजेपी रास्ते पे आ गई, उन्होंने प्लेन स्टेटमेंट दिया। हाँ ठीक है। तो अब बातचीत ऐसी होनी चाहिए, तथ्यों पे होनी चाहिए, तथ्यों पे बात करनी, क्योंकि जनता सुनती है, तथ्य सुनना चाहती है। Absolutely. सिर्फ Well said. हवाबाजी और बड़बड़ और बकबक और शब्दों के गाली गलौज करने से कुछ होता नहीं, मुर्गा मंडी दिखती है, लोग हंसते हैं इसके बाद। बिल्कुल सही कह। तो ये थोड़ी शालीनता करके आप तर्क को, जो सवाल है उसके जवाब दीजिए। Absolutely. हर एक के पास जवाब होंगे, हर एक के पास तर्क होंगे। Absolutely. क्योंकि मैं और संगीत रागी पिछले 15 साल से लगातार सामने सामने हैं, लेकिन आज तक मैंने संगीत रागी जी के कभी भी कोई अभद्र शब्द की, वो तो सबसे ज्यादा शब्दों की मर्यादा खोते हैं। ओके ना ऑल राइट। पहले मैं चाह रहा हूं, मैं आपकी इस गुजारिश में, दरखास्त में, इस अपील में मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं। बिल्कुल होना चाहिए। दोनों सुरेंद्र राजपूत, प्रेम शुक्ला और बाकी सबसे भी नहीं, मैं तो सबसे अपील यही होती है, भाई आइए कम से कम न्यूज 24 पर हम जब राष्ट्र की बात करते हैं सबको बिल्कुल पूरा टाइम देते हैं, बिल्कुल फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अपनी अपनी बात कहिए, पर्सनल कमेंट मत करिए, कोई फायदा नहीं है। दर्शकों को कोई दिलचस्पी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं बहुत क्लियरली, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने पैनलिस्ट के बारे में, साथी पैनलिस्ट के बारे में, विरोधी प्रवक्ता के बारे में क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुद्दे पर बहस सुनना चाहता है। ओके, सुरेंद्र राजपूत।